ईद के तीसरे दिन हमारी शादी थी। जब बारात लेके मेरे अब्बू ने और अम्मी ने सबने कहा कि हमारे लड़के के साथ ये बात हुई है कि हमने लिखाना है 3 लाख रुपया और 5 तोले जेवर कहा था इन लोगों को हक महर लिखवाने। हाँ जी, तो उस टाइम ये मुकर गया। बारात वाले दिन मैरिज लेकर आई गए। हाँ जी, मैरिज लोगों की बारात थी अंदाजन? तकरीबन 150-200 बंदा होगा। लेकिन एक वो वीडियो है जो आप मोबाइल पास रखे बकायदा प्रॉपर बना रही हो और एक एक अजाब जिस्म का उसमें शो कर रही हो, वीडियो आपने क्यों बनाई थी? नहीं, वो मुझे कहता था ऐसी वीडियो बना के दो, नहीं तो मैंने तुम्हें तलाक दे देनी है। वो वीडियो कहाँ बैठ के बनाई थी आपने? उधर वॉशरूम पे। मोबाइल किसने पकड़ा था? मोबाइल उधर रखा हुआ था। रखा हुआ नहीं था, वो मोबाइल पकड़ा हुआ है किसी ने? नहीं, वो मोबाइल उधर रखा हुआ था, किसी ने पकड़ा नहीं हुआ। देखो आप झूठ नहीं बोलो, आप मुझे भी झूठ बताओगी तो फिर फायदा कोई नहीं है। यही था, यही मुझे कहता था ऐसे बनाओ। इसने बनाई थी? इसने पकड़ा था मोबाइल? आप तो कह रहे हो कि मोबाइल पड़ा हुआ था, मोबाइल तो पड़ा हुआ नहीं था। अच्छा, कायनात इस बात को ना दिमाग तस्लीम नहीं करता। नई शादी हुई है, शौहर को चाहिए होती है बीवी, शौहर को वीडियो नहीं चाहिए होती। ये वीडियोस का जो गेम है ना, ये कबारों के खिलौने हैं। वीडियो की गेम है, पुरानी है ये वीडियो। हाँ जी, निकाह से पहले अपनी वीडियोस बना के भेज दी। मैं उन्हें मार दिना, इन्हू फैर मार दिना, दसो ਜਾਂ थाने वाले मैनू ना पढ़न, मैं मारदा इन्हू फैर, दसो मैं मार दिना अपनी भैन नू, या मैनू ये इजाजत देन पुलिस वाले दोनों ने चौंक च मैं फैर मारदा बेनोई नू भी इन्हू। जो भी मोहल्ले से गुजरता है ये उनका घर है जिनकी लड़की की वीडियो वायरल हुई है। हमें भी पता हमारी लड़की ने 1 मरतबा नहीं 40 मरतबा वीडियो भेजी। इन दोनों को फांसी दी जाए बस। इन दोनों को? बहन को भी और बहनोई को भी। इन दोनों को फांसी दे दे। हाँ बस, DPO के पास SHO के पास जाते हैं, वो आगे से कहते हैं ना बनाती है आपकी बहन वीडियो। ये आपने क्लीन शेव शुरू से की हुई है? नहीं मैडम, मैं डांस करता हूँ। कहाँ डांस करते हो? शादियों पे। वो कसर तो नहीं है अंदर? नहीं, मुझे है, मैं शुरू से, हाँ मुझे शौक है डांस का। वो तुम्हें क्या है? तुम्हें प्यार है, मोहब्बत है, इश्क है, पागल हो क्या हो तुम? जब उसने किसी के काबल छोड़ा नहीं, वो खुद कहता है कि ना मैंने खुद रखना, किसी के काबल तुम्हें बारात वाले दिन छोड़ के चला गया, फिर उसने तुम्हारी गंदी वीडियोस पकड़ के लोगों को दे दी हैं, अड्डों पे लोगों के मोबाइलों में पड़ी हुई हैं। अब तुम कहती हो मैंने उसके साथ रहना है। देखो बाप रो रहा है बैठ के, क्या कसूर है मुझे बताओ, भाई का क्या कसूर है? तुम्हारी आशिकी मशूकी ने पकड़ के पूरे घराने को रुलाया हुआ है। माँ बेचारी बूढ़ी रो रही है, चंगी आशिकी मशूकी पाई है। अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम पुकार के साथ मैं हूँ आपकी मेजबान तहमीना शेख। इस टाइम में मौजूद हूँ ओकाड़ा के गाँव 49 एलमर। कायनात नाम की लड़की जिसने शादी से पहले सऊदी अरब में लड़का काम करता है, उसके साथ गपशप हुई और अपनी 50 से 60 बरहना गंदी नाजेबा वीडियोस बना के उसको व्हाट्सएप की, शादी का ख्वाब दिखाए और यहाँ उसको पैसे भी भेजता रहा। ये मोहतरमा पैसे खाती रही और वीडियोस वो बैठ के देखता रहा। 2 से 2.5 साल के बाद जब वो ओकाड़ा आया, पाकिस्तान आया, तो आकर इनका आपस में खूब झगड़ा हुआ और उस वीडियोस को उसने वायरल किया। फिर बच्चे के मोबाइल में वो बरहना वीडियोस लड़के के मोबाइल में, ग्रुप्स में, सोशल मीडिया पर वायरल हुई। अब लड़की कहती है मैंने खुदकुशी करनी है, लड़की का भाई कहता है कि इसको गोलियां मारनी है और पुलिस ही कहती है नहीं सी बनानियां, किन्ने क्या सी बनाओ। मामला यहाँ खड़ा है। मैं उस लड़की से आपकी मुलाकात करवाती हूँ और उसके भाई से आपकी मुलाकात करवाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? कायनात। आपकी कितनी उम्र है? 22 साल होगी। मुझे बताओ शौहर का क्या नाम है? शज़ेब अली। शाज़ेब। हाँ जी। शाज़ेब क्या करते हैं? वो बाहर सऊदिया होते हैं, छुट्टी आया था इधर पाकिस्तान में। शाज़ेब सऊदिया होते हैं? हाँ जी। शाज़ेब के साथ आपकी शादी कब हुई? पिछले माह की 6 तारीख को। पिछले माह की 6 तारीख को? जी। ये शादी कहाँ हुई थी? कोर्ट में हुई थी ये। कोर्ट मैरिज की थी? जी। वालिदैन को नहीं पता था? नहीं। आपके अम्मी अब्बू को? नहीं। और शाज़ेब की फैमिली को? नहीं, किसी को नहीं पता था। शाज़ेब के साथ गपशप कहाँ हुई थी? उधर चौधरी वाले आइसक्रीम वाले नहीं, इधर चौधरी आइसक्रीम वाले, वो कहाँ पे हैं? बाजार में ही है, उनकी दुकान शॉप है बड़ी सारी। अच्छा, फिर उधर उसने पहले हमारे रिश्तेदार ही थे वो, इधर मेरी 5 साल उसके साथ मंगनी रही, एंगेजमेंट हुई थी शाज़ेब के साथ। हाँ जी। रिश्तेदार पहले थे, इसे क्या मुराद है? कोई ताया का बेटा है, चचा का बेटा है, कौन है? खास नहीं, बस दूर नजदीक के रिश्तेदार हैं। दूर या नजदीक? दूर के रिश्तेदार। अच्छा चलो ठीक है जी। मंगनी की कोई तस्वीर है? नहीं, अब काफी देर 5 साल तो हो गए। 5 साल मंगनी रही? हाँ जी। जाहिर है जब मंगनी हो गई तो फिर आपकी बातचीत गपशप होती होगी। हाँ जी। ठीक है, फिर उसके बाद
उसके बाद फिर बात वगैरह करने लग गए और इसके घर इसने ना मुझे मोबाइल लेके दिया। तो इसके घर वाले कहते थे इसको मोबाइल नहीं लेके देना, तो उसने फिर भी अपने घर वालों से चोरी ना मुझे मोबाइल ले दिया। ठीक है। तो उसने मोबाइल ले दिया। जब से उसने मुझे मोबाइल लेके दिया तब से उसके घर वाले ना मुझसे जैसे नहीं वो कहता बंदा चुभने लग गए थे। ठीक है। फिर वो पिछले 2.5 साल बाद फिर वो छुट्टी आया था इधर, फिर इन लोगों ने ऐसी लड़ाई की, कहते तुम वो हमारे घर आ गया। फिर वो इन लोगों ने मसला बनाया, इशू बनाया कि तुम इनके घर क्यों गए हो। तो वो फिर ना ऐसे मसला वगैरह हुआ, तो फिर मेरे अब्बू ने जवाब दे दिया। मेरा अब्बू कहता मैंने नहीं करना। फिर ना ये घर चले गए सब। तो फिर ये शज़ेब बाहर जब चले गए, इसकी छुट्टी ख़त्म होगी, तो फिर इसने बाहर जाके ना मुझे कॉल वगैरह करने लग गया। फिर करता तो यहाँ पे भी था, तो फिर मेरे अम्मी अब्बू को कहने लग गया मैंने इसके साथ ही शादी करवानी है, नहीं तो मैंने मर जाना है। आप लोगों को भी बना देना है साथ और अपने घर वालों को भी बना देना है अगर आप लोगों ने मेरी इसके साथ शादी ना की तो फिर मेरी अम्मी लोगों ने अब्बू ने कहा चले, अम्मी मेरे ने कहा कि हमने कहीं तो करना ही है, चले वो इतना करता है और वो जो ऐसा कहता है कि मैंने मर जाना है, ऐसा हो जाना है, वैसे चलो हम कर देते हैं। मेरे अब्बू को समझाया मेरी अम्मी ने। फिर मेरा अब्बू कहता हमने ऐसे नहीं करना, ये लड़का बाहर जगह ले, हमने फिर करना है कि इसके घर हमारी एक ही तो बेटी है, ये इसके घर वाले अभी नहीं मेरी हमारी बेटी को बर्दाश्त कर रहे, तो तब कैसे करेंगे जब उनके घर चली गई तो। ठीक है। तो फिर ये एग्री हो गया, इसने कहा ठीक है मैं ना बाहर जगह ले लूँगा, तो आप लोग मेरे साथ इसकी ना शादी कर दें। मेरे अब्बू अम्मी ने कहा ठीक है। तो ये मुझे पैसे भेजता था, मेरा अकाउंट खुलाया हुआ था इसने। तो मुझे कहता तुम ना ऐसा करो कि अब हम घर वाले सब मान गए, अम्मी भी सब अब्बू भी सब एग्री हो गए, तुम उनको पैसे दे दो, वो मकान डाल लें, फिर हम ना बीच में से दीवार कर लेंगे अगर ना बनी तो। कितने पैसे थे आपके पास इसके दिए हुए? तकरीबन 14 लाख से ऊपर ही थे। ठीक है। तो वो हुए तो फिर इसके घर वाले इसकी ना हमारी शादी रख दी, इसके बाहर आने से पहले ईद के तीसरे दिन हमारी शादी थी 4 तारीख पे। तो हमारी शादी रख दी, इसने कहा ठीक है। फिर जब बारात लेके दिन डालने आए ये लोग, मेरे अब्बू ने और अम्मी ने सब ने कहा कि हमारे लड़के के साथ ये बात हुई है कि हमने लिखाना है। क्या लिखवाना है? 3 लाख रुपया और 5 तोले जेवर कहा था इन लोगों को। हक महर लिखवाना है? हाँ जी। अच्छा, कितना? 3 लाख रुपए हक महर। हाँ और जी। 5 तोले जेवर कहा था। ये बातें हो रही थी निकाह वाले दिन या पहले हुई थी जब दिन डालने आए थे ना लड़के के साथ। डेट फिक्स करने आए थे। लड़के के साथ तो हमारी पहले ही बात हुई थी, उसने वो तो एग्री था लिखने के लिए, वो तो कहता ठीक है मैंने घर बसाना है इसके साथ, मैंने कौन सा इसको छोड़ना है। ठीक है। तो उसने कहा ठीक है। तो इसके घर वाले जब दिन डालने फिर इसके घर वालों ने रोला डाल दिया कि नहीं हमने नहीं लिखना, जो शर्तिया तौर है ना वो लिखाएं आप लोग। मेरे अब्बू ने कहा कि नहीं हमारे लड़के के साथ बात हुई, आप लोग उससे बुलाएं। फिर इससे कॉल करके बुलाया, इसने कहा ठीक है मैं लिखाता हूँ, मुझे कोई मसला नहीं, कोई इशू नहीं, मैंने कौन सा इसको छोड़ना है। ठीक है। तो वो चले गए दिन डाल के। जब शादी वाले दिन आया, शादी वाले दिन टाइम आया तो उस टाइम ये मुकर गया। बारात वाले दिन? बारात वाले दिन बारात लेकर आएंगे? हाँ जी। कितने लोगों की बारात थी अंदाजन? तकरीबन 150-200 बंदा होगा। तो मेरे अब्बू ने कहा उस दिन तो तुम मान के आए थे सबके सामने, घर में तुम्हारा ताया भी था साथ, तुम्हारा अब्बू था, अम्मी थी, सब थे, तो तुम अब क्यों इस बात से मुकर रहे हो? तुम उसी दिन कह देते कि मैंने नहीं लिखना, मुझे नहीं मंजूर। आपने समझाया उस टाइम? नहीं मैं उधर नहीं थी, मैं पार्लर में थी ना, तैयार होने गई थी। अच्छा ठीक हाँ है। जी। मैं अभी आप पहुंची नहीं थी हॉल में? नहीं मैं पहुंची नहीं अच्छा, थी। फिर वो बारात लेके वापिस आ गए। ओहो, झगड़ा इतना बढ़ गया। हाँ जी। कि निकाह हुआ ही नहीं। नहीं निकाह हुआ। 150-200 बंदों की बारात लेके वापस चले गए? हाँ जी वापस। और आप पार्लर में इंतजार करती रही? मैं पार्लर में इंतजार। तो फिर उसकी ना शादी कहीं और कर दी, उधर घर में ना कोई लड़की आई थी उसकी चाचू की के पता नहीं कौन बेटी आई थी, उसके साथ उसका निकाह उसी दिन कर दिया। तो तकरीबन 15-20 दिन गुजरे हैं तो ये मुझे कॉल करने लग गया फिर मेरे नंबर पे। फिर मुझसे माफ़ी मिन्नतें मांगने लग गया, कहता मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, ये है वो, मेरा दिल नहीं लगता तुम्हारे बगैर, मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता, मेरी ज़बरदस्ती इन लोगों ने शादी कर दी, तुम मुझसे ना निकाह करा लो। फिर ये रोता था, मैं भी फिर इसके आगे जाल में मैंने कहा चले शायद ये सच्ची कहता, शायद ज़बरदस्ती इसकी शादी कर दी हो। फिर तकरीबन थोड़े के दिन बाद हुए तो हमने कोर्ट मैरिज कर ली। तो फिर ना 2-3 दिन गुजरे तो इसके ना घर वालों को पता नहीं किसी ने बता दिया या कैसे, उधर कोर्ट से कहीं से पता चला उनके घर वालों को। तो इसका ना ये मुझे कहता है ना घर वालों को पता चल गया। तो फिर 2-3 दिन गुजरे, मैंने इसको कहा मेरे घर वालों को भी अभी पता चल गया, मेरे घर वाले भी मुझे मार रहे हैं, तुम ऐसा करो तुम भाई जाने को रहने दो, हम इधर ही कहीं मकान वगैरह ले लेते, तुम इधर ही रह लो। मेरा अब्बू भी सब, मेरे भाई भी सब मुझे कहते तुम्हें मार देना जान से, तुमने ऐसा काम क्यों किया। मैं रोने लग गई। कहता अच्छा चलो ठीक है, तुम ना एक दफ़ा चुप करो, फ़ोन बंद करो, मैं बाइक खड़ी करके आता हूँ घर, तो फिर आता हूँ, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ कि हम चलते हैं। ठीक है। तो ये घर गया। तो उसके बाद इसका मैं इसको कॉल करती रही, ये कॉल ना उठाए।
तो फिर अगले दिन सुबह सुबह मैंने इसको कॉल की तो उसने मेरे नंबर ही ब्लॉक कर दिए सारे, नंबर ब्लॉक कर दिया? नंबर ब्लॉक कर दिए मेरे। तो जब ना फिर हम थाने चले गए, मेरा छोटा भाई कहता कि हम उधर चलते हैं, दरखास्त देते हैं। तो जब हम उधर गए दरखास्त दी इस पे, तो उन्होंने हमारे साथ ना वो पुलिस वाले आए गाड़ी लेके। तो वो पुलिस वाले जब गाड़ी लेके आए तो फिर हम इसको इधर लेने आए। हमने कहा कि अभी उसको किडनैप किया हुआ है मेरे मियाँ को, मैंने यही रिपोर्ट लिखाई आपने थी। कहा? हाँ जी, ठीक है। तो वो गाड़ी लेके इसको घर आया, उन लोगों ने दरवाज़ा खड़काया, ये अंदर से काबू निकला, फिर वो भी चले गए इनके अंदर, उसको लड़के को लेके आए मेरे मियाँ को। तो फिर उधर गए, तो उधर जाके मैंने इसको कहा, कहता नहीं तुमने वो मुझे फड़ाया। मैंने कहा मैंने तुम्हें फड़ाया नहीं है, मैंने इसलिए इसको इनको लेके गई थी कि तुम्हें किडनैप किया हुआ है या शायद क्या बात है क्या नहीं। कहता नहीं अब नहीं तुम्हें मैंने रखना। जब थाने में इसको लेकर आ गए हैं थाने वाले, हाँ ठीक जी। है, तब ये आपको कह रहे हैं कि तुमने मुझे पकड़वा दिया है, हाँ जी। मैंने अब तुम्हें नहीं रखना, तुम्हें अब मैंने फारिग करना है, हाँ जी। यही कह रहा था? हाँ जी। फिर उसके बाद वो बात कहाँ खत्म हुई? सुलह हुई थी या झगड़ा ही रहा था? नहीं, झगड़ा ही रहा था। फिर वो मैडम को कहने लगा कि वो मैडम ने कहा तुमने अब इसके साथ शादी की, अब निभाओ तुम इसके साथ। हाँ। क्यों नहीं निभा रही अब? हाँ। कहता नहीं मुझे पता नहीं चला, मुझे नशे की हालत में ले आए थे। तो वो फिर ना मैडम ने कहा नहीं जी ये वो, मैडम ने इसको हलावात में बंद कर दिया। फिर 2 से 3 दिन गुजरे हैं, तो हम उधर थाने में गए, देखा तो वो शजेब उधर नहीं था। नहीं था। ठीक है। उसको छुड़ा के ले गए वो। लेकिन एक वो वीडियो है जो आप मोबाइल पास रखे बकायदा प्रॉपर बना रही हो और एक एक अजाब जिस्म का उसमें शो कर रही हो, वीडियो आपने क्यों बनाई थी? नहीं, वो मुझे कहता था ऐसी वीडियो बना के दो, नहीं तो मैंने तुम्हें तलाक दे देनी है। वो वीडियो कहाँ बैठ के बनाई थी आपने? उधर वॉशरूम पे। मोबाइल किसने पकड़ा था? मोबाइल उधर रखा हुआ था। रखा हुआ नहीं था, वो मोबाइल पकड़ा हुआ है किसी ने। देखो आप झूठ नहीं बोलो, मोबाइल रखे हुए की और वीडियो होती है, पकड़े हुए की और होती है, मोबाइल हिल रहा है। यही था, यही मुझे कहता था ऐसे ना। इसने बनाई थी? इसने पकड़ा था मोबाइल? आप तो कह रहे हो कि मोबाइल पड़ा हुआ था, मोबाइल तो पड़ा हुआ नहीं था, हाथ में इसके था मोबाइल। हाँ जी। और आप बना रही थी? हाँ जी। अच्छा, कायनात इस बात को ना दिमाग तस्लीम नहीं करता। नई नई शादी हुई है, शौहर को चाहिए होती है बीवी, शौहर को वीडियो नहीं चाहिए होती। ये वीडियोस का जो गेम है ना, ये कबारों के खिलौने हैं। वीडियो की गेम है, पुरानी है ये वीडियो। हाँ जी। निकाह से पहले अपनी वीडियोस बना के भेज दी, क्या ये आपको करना चाहिए था? नहीं, मेरी गलती है। अपनी इतनी फजूल वीडियोस बना के भेज रही हो बाहर बैठे एक बंदे को जो आपका शौहर नहीं है, निकाह नहीं हुआ जिससे आपका। जिस दिन आपकी कोर्ट मैरिज हुई थी, हाँ जी। अम्मी अब्बू को आप बता के नहीं गई, आप बाजार का कह के चले गई। हाँ थी। जी। और फिर कोर्ट मैरिज करने के बाद आप घर आई थी या इसके साथ चले गई थी? नहीं, घर आई थी। घर आई थी। फिर इसके साथ अपना कोई मियाँ बीवी वाला ताल्लुक कायम हुआ? हाँ जी। हुआ। कितने दिन के बाद? 1-2 दिन के बाद। 1-2 दिन के बाद। कहाँ लेकर गया था आपको? पता नहीं, कहीं मकान लिया था इसने वहाँ पे। मकान क्या किराए का लिया हाँ था? जी। किसी रिश्तेदार के घर नहीं, लेकर किराए गया पे था? लिया था। ठीक है। फिर आप कितने दिन के वक्फे से फिर मुलाकात इससे करती थी? उसी मकान में करती थी या हाँ कहीं जी, और? उसी मकान में। अच्छा, ये जो वीडियो का तमाशा बना हुआ है सोशल मीडिया पर, हाँ जी। एक वीडियो है और बड़ी नाजेबा वीडियो है, वीडियो आपकी है। उस वीडियो को वैसे अगर मैं एक लड़की होते हुए भी बयान करूं तो मैं बता नहीं सकती, बहुत ही अजीब वीडियो है। एक वो वीडियो होती है ना जो चोरी छुपे कोई किसी की बना लेता है, गलत बात है, नहीं बनानी चाहिए, मैं बिल्कुल इस हक में नहीं हूँ। लेकिन एक वो वीडियो है जो आप मोबाइल पास रखे बकायदा प्रॉपर बना रही हो और एक एक अजाब जिस्म का उसमें शो कर रही हो, वीडियो आपने क्यों बनाई थी? वो मुझे मजबूर करता था बनाने की। किस बात पे मजबूर करता था? वो तो पाकिस्तान में था, मिल सकता था आपको बाहर और मिलती भी रही हो आप। नहीं, वो मुझे कहता था ऐसी वीडियो बना के दो, नहीं तो मैंने तुम्हें तलाक दे देनी है। कहता मुझे पसंद है। मेरा टाइम सही गुजरा है, उसके साथ मुझे मोहब्बत थी, वो मेरी साइड लेता था, वो मुझे पैसे बाद में ऐसे बदल गया ना, उसे पता नहीं क्या, पता नहीं उसने बदला लिया। यही बात का कि इन लोगों ने बारात वापस की थी हमारी, ये क्या बात थी, अब उसके दिल का तो वो ही जानता है ना कि उसने क्यों ऐसा किया है। वो वीडियो कहाँ बैठ के बनाई थी आपने? हमारे ऊपर, इसी घर में? हाँ जी। मोबाइल किसने पकड़ा था? मोबाइल उधर रखा हुआ था। रखा हुआ नहीं था, वो मोबाइल पकड़ा हुआ है किसी ने। किसने पकड़ा था? सच सच बता दो, शाबाश। जो होना था वो तो हो गया, खुल चुका है सारा कुछ। अब आप खुल के पूरी बात बताओ, क्योंकि उस वीडियो का जब एनालिसिस करते हैं ना तो सारी चीजें मशीनें बता देती हैं कि ये वीडियो कैसे बनी है, किस तारीख को बनी है, हाँ जी, किस एमबी में बनी है। वो मोबाइल उधर रखा हुआ था, किसी ने पकड़ा नहीं हुआ। मोबाइल रखा हुआ नहीं है, पकड़ा हुआ है। नहीं, वो ना हमारे उधर है ना, वो बन्नी के साथ रखा। देखो, मोबाइल रखे हुए की और वीडियो होती है, पकड़े हुए की और होती है। मोबाइल हिल रहा है, मोबाइल किसने पकड़ा था बता दो। चलो शाबाश, बता दो। जो होना था वो तो हो गया, अब बता दो मोबाइल किसने पकड़ा था? यही था, यही मुझे कहता था ऐसे ना। इसने बनाई थी, इसने पकड़ा था मोबाइल।
आप तो कह रहे हो कि मोबाइल पड़ा हुआ था, मोबाइल तो पड़ा हुआ नहीं था। इसने बनाई थी? हाँ जी। हाथ में इसके था मोबाइल? हाँ जी। और आप बना रही थी? हाँ जी। अच्छा ठीक है। और जो कुछ उस वीडियो में हो रहा है वो इसने कहा था या खुद आप कर रही थी? नहीं, यही कहता था मुझे। यही कहता था? जी। अभी तो आपने कहा कि इस घर में वो पूरा 1 महीना नहीं आया, अभी वीडियो भी इसी घर में बनी है। वो ना मेरी अम्मी लोग कहीं गए हुए थे तो देखो आप झूठ नहीं बोलो, आप मुझे भी झूठ बताओगी तो फिर फायदा कोई नहीं है। बात वो करो जो सच्ची है। आपने कहा कि यहाँ 1 महीना कोई 4-5 दिन ऊपर है आपके निकाह को। हाँ जी। सब हम कह लेते हैं चलो। हाँ जी। इस घर में वो नहीं आया, आपने कहा ना? हाँ जी। आपने कहा है ना कायनात। अब आप कह रही हो कि वो इस घर में आया है। वो अम्मी लोग एक दिन घर नहीं थे तब वो आया था, मैं और भाभी अकेली थी, वो भाभी नीचे आ गई थी तो फिर हम ऊपर थे। मोबाइल इसी ने पकड़ा था? हाँ जी, इसी ने पकड़ा था। पक्की बात है? हाँ जी। अच्छा ठीक है, मोबाइल इसी ने पकड़ा था और वो वीडियो बनी। हाँ। मोबाइल किसका था, आपका या मेरा। इसका? आपका था? जी। ओके डन। फिर इस नाम के मुझे फिर ये चले गया और फिर बाद में जगह था मेरे मोबाइल पे सेंड करो तो मैंने इसको कर दी। अच्छा कायनात, इस बात को ना दिमाग तस्लीम नहीं करता कि शौहर नई शादी हुई है, 1 महीना शादी का हुआ है, वो भी अब हुआ है, पहले तो शायद इससे भी कम दिन थे जब आप लोगों की ये बात हुई है। शौहर पास है और वो बैठ के आपकी वीडियो बना रहा है और आप बनवा रही हो। शौहर को शादी के बाद चाहिए होती है बीवी, ठीक है? यहाँ बच्चा कोई भी नहीं खड़ा हुआ, टीवी देखने वाले, इस प्रोग्राम को देखने वाला बच्चा कोई भी नहीं है। शौहर को चाहिए होती है बीवी, शौहर को वीडियो नहीं चाहिए होती। ये वीडियोस का जो गेम है ना, ये कबारों के खिलौने हैं, वीडियो की गेम है, ठीक है? शौहर सामने खड़े है तो फिर उसको वीडियो क्यों चाहिए थी आपकी? और फिर वही बना रहा है। पता नहीं उसको पता होगा, उसने कोई प्लान था उसका या क्या बात थी क्या नहीं। आपने इसको मना नहीं किया? मैंने किया था, मुझे कहता कुछ नहीं होता, मैं तुम्हारा मियां मुझे पसंद है, ऐसे काम, ये मुझे ऐसी वीडियो पसंद है, तुम बनाओ, कुछ नहीं होता, मैं तुम्हारा मियां ही हूँ, तुम क्यों शर्मा रहे हो, ऐसे है वैसे, नहीं तो मैंने तुम्हें छोड़ देना है, फिर तुमसे नाराज हो जाना है, ये वो। मैंने कहा अच्छा चले ठीक है, फिर मुझे एग्री किया, फिर बनाई मैंने। बना दी फिर? हाँ जी। फिर वो वीडियो आपने सेंड भी की इसको? मुझे कहते मेरे मोबाइल पे भी सेंड कर दो। अभी कर दो? उसी दिन कर दी थी? उसने खुद ही मेरा मोबाइल से कर ली थी, अपने मोबाइल में सेंड, फिर उसके पास ही था पकड़ा, फिर उसने अपने मोबाइल पे सेंड कर ली। तो फिर उसके मोबाइल से पता नहीं किसने सेंड कर ली या इसने खुद ही की है किसी को आगे। मैं आपको बताती हूँ, वो वीडियो आपने मुझे पहले कहा कि मैंने मोबाइल रखा था। हाँ जी। वीडियो का जब एनालिसिस करते हैं ना, आप स्कूल नहीं गई हो, आपको आईटी के दौर का नहीं पता, इसलिए आप ये कच्चे पक्के झूठ बोल रही हो, लेकिन वो झूठ पकड़ा जाता है आपका। जब हम बीमार होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, टेस्ट करवाते हैं ना, जब टेस्ट करवाते हैं तो टेस्ट करवा के पता लग जाता है कि जिस्म के किस हिस्से में कहाँ पर नुक्स है, ठीक है? इस वीडियो को भी इसी तरह चेक किया गया है। तो ये वीडियो भी 1 महीना पुरानी नहीं है, ये ज्यादा पुरानी है। जो डेट आ रही है ना उसके ऊपर, वो 1 महीने की नहीं आ रही है। अब आप खुद अपने मुंह से मुझे बता दो, फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ वीडियो आपने कब बनाई। हाँ जी। बता दो कब बनाई है? आगे जब बाहर था तब भी कहता था, अब भी ये पुरानी है ये वीडियो। हाँ जी पुरानी है ना? हाँ जी। निकाह के बाद नहीं बनाई है, पहले आपने बनाई है। ऐसे ही है, ऐसे ही है। अब मुझे ये भी बता दो कितना अरसा पहले बनाई है? ये तो मुझे याद नहीं है, वैसे काफी सारी बनाई थी। अब पहले भी कहता रहता था, जब बाहर था तब भी कहता था। कितनी बनाई होंगी एक अंदाजे से टोटल? पता नहीं कितनी बनाई होगी, लेकिन जब बाहर था तब भी ऐसे ही मजबूर करता होता था, तब भी बना के। कितनी बनाई है? 10, 12, 15, 2, 3, 4? काफी ज्यादा, इससे ज्यादा ही शायद हो। 40-50? हाँ जी, 4-5 साल तो हो गए इसको बाहर। ठीक है, 40-50 वीडियोस बनाई है। शायद इससे ज्यादा हो या कम हो, इतनी हो सकती है। अच्छा ठीक है, सारी इस तरह की है बरहना? बिल्कुल बरहना। हाँ जी। निकाह से पहले अपनी वीडियोस बना के भेज दी, ये आपको करना चाहिए था। बस मुझे प्यार था, ये कहता था मैंने तो ऐसे करना है, ऐसे करना है। नहीं, आपको ये करना चाहिए था। अब आप रो रही हो, नहीं, मैं ये नहीं कहूँगी कि आपके साथ अच्छा हुआ, ये वो गलत है, लेकिन क्या ये आपको करना चाहिए था? नहीं, मेरी गलती है। अपनी इतनी फजूल वीडियोस बना के भेज रही हो बाहर बैठे एक बंदे को जो आपका शौहर नहीं है, निकाह नहीं हुआ जिससे आपका। कितनी वीडियोस वायरल की हैं इसने? ये तो पता नहीं इसके घर वालों ने की है, हमें तो लोग कह रहे हैं, कोई कह रहा है 4 है, कोई कह रहा है 5 है। आपके पास जो पहुंची हैं या जिस बारे में पता चला है वो कितनी की देखी हैं? वो तो 2 ही, हमारे पास तो 2 ही आई हैं। 2 ही आई हैं? हाँ जी। अच्छा, अब मुझे इस बात का जवाब दो कि एक वीडियो तो आप कहती हो इसने मोबाइल हाथ में पकड़ा था। हाँ जी। और बनाई इसी घर की छत पर। हाँ कमरे में? नहीं, छत पे? हाँ जी, नहीं उधर वॉशरूम पे। वॉशरूम में? हाँ जी। अच्छा, और बाकी वीडियोस कौन बनाता था जब ये दुबई में सऊदी अरब होता था? वो उधर वैसे मोबाइल रख के बनाई थी।
बाकी मोबाइल रख के बनाती थी और भेज देती थी। हाँ जी। तो आपको शर्म नहीं आती थी? गैर आदमी के लिए आप क्या कर रही हो? आपको मतलब फीलिंग्स नहीं आती थी कि ये तो गैर है भाई? ऐसी वीडियोस तो शौहर भी नहीं बनाता और शौहर को भी नहीं दी जाती, तो आप एक गैर के लिए ऐसी वीडियोस बना रही थी? मुझे यही कहता था मैं तुम्हारे लिए इतना कुछ करता हूँ, अपने घर वालों को छोड़ा हुआ है, तुम्हें सारे पैसे भेजता हूँ, ऐसे को तुम मेरे लिए ये नहीं कर सकती। कायनात कोई पैसे भेजेगा तो नहीं, ये कहता था मैं तुम्हारे लिए अपने घर वालों से नाराज हो जाता हूँ, उनको कॉल नहीं करता, अपने रिश्तेदारों से लड़ पड़ता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि मैंने यहीं पे शादी करवानी और तुम मेरे लिए ये नहीं कर सकती। फिर आप भेजती थी? हाँ जी। इन वीडियोस के बारे में जब आपके भाई को, आपके अब्बू को, अम्मी को पता लगा तो फिर इन्होंने आपको डांटा? मारा भी था। आप मुझे बताएं इनका क्या कसूर है? इस उम्र में ये इतनी परेशानी लेके बैठे हुए, इनका कसूर क्या है? बताएं क्या कसूर है इन माँ बाप का कि इनको आपने किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा? गलती तो आपकी है, मैं नहीं कहूंगी उसकी है। उसकी ये गलती है कि उसने वायरल किया है, इस चीज की उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन आपको तो शर्म आनी चाहिए थी इस तरह की वीडियोस बनाते हुए। वो अल्लाह की बंदी, शौहर से शर्म आती है, आपने गैर बंदे को वीडियोस बना के भेज दी हैं। जवाब तो दो ना मुझे। अब रोने का तो कोई फायदा नहीं, पूरे जमाने ने देख लिया है, बाप की इज्जत तो आपने छोड़ी नहीं। बस मुझे मजबूर करता था इसलिए। क्या मजबूर करता था? बाहर बैठा हुआ वो कनपट्टी पे पिस्टल तो नहीं रखी हुई थी ना उसने? बाप सारी बात उसी के ऊपर डाली जा रही है। यही कहता था मैं तुम्हारे साथ इतना प्यार ख्याल तुम्हारा करता हूँ, प्यार ऐसे क्या है होता है? मुझे वैसे तो प्यार नहीं समझ आता। ये प्यार क्या होता है? क्या प्यार करता है वो आपसे? पैसे भेज देता है, ये प्यार करता है? वो आपको कह रहा है बरहना करके मुझे अपनी वीडियो भेजो जी, कपड़े उतार के, ये प्यार है? और ये तो दुश्मनी है तुम्हारे साथ, तुम्हारी इज्जत को खिलौना बना रहा है वो। न जाने किस किस को वीडियो दिखाई होंगी उसने, अपने दोस्तों को, या न जाने कहां कहां दी होंगी। ये प्यार है आपकी नजर में? बच्ची तो नहीं हो आप, आपको नहीं पता कि इसे प्यार कहते हैं? जवाब तो दो मुझे। बस मुझसे गलती हो गई। एक दफा गलती होती है कि 40 दफा गलती होती है? आपने तो 40-50 वीडियोस बनाई। पहले जब भेजी तब कभी किसी को नहीं इसने बताया था, ना इसने कभी किसी को भेजी थी। अब जब ये छुट्टी आया तब भी ऐसा काम इसने किया है। वो कहता है मैंने नहीं भेजी, मैं सोया पड़ा था, मेरा अंगूठा लगा लिया इन लोगों ने, ऐसे है वैसे है। मेरी बहन ने, उसने भी अपनी कभी वीडियोस भेजी थी आपको? नहीं नहीं, उसने कभी नहीं भेजी। मैंने कभी उसको बोला ही नहीं था, वो ही मुझे बोलता था। वीडियो कॉल पे भी आप लोग आपस में जाहिर है इसी हालत में आते होगे? आते थे? हाँ जी। कोई बात है करने की कि निकाह नहीं हुआ, मंगनी के बाद आप लोग आपस में बरहना हो रहे हैं और ये कुछ कर रहे हैं? क्या कसूर है इनका? मुझे बताएं, मुझे तरस आ रहा है, मुझे शर्म आ रही है। मैं क्या क्या सवाल करूं एक माँ से? उसके तो पल्ले ही कुछ नहीं छोड़ा आपने। कुछ पल्ले छोड़ा है आपने माँ के और बाप के या भाई के? मैं उन्हें मार दिना, इन्हू वैर मार दिना, दसो ਜਾਂ थाने वाले मैनू ना पड़न, मैं मारदा इन्हू फैर, दसो मैं मार दिना अपनी भैन नू, या मैनू ये इजाजत देन पुलिस वाले दोनों ने इतने चौंक च मैं फैर मारदा बेनोई नू भी इनू। जो भी मोहल्ले से गुजरता है ये उनका घर है जिनकी लड़की की वीडियो वायरल हुई है। हमें भी पता हमारी लड़की ने एक मरतबा नहीं 40 मरतबा वीडियो भेजी। गलती हुई है हमारी बहन से, हम मानते हैं। हाँ। लेकिन गलती जितनी इसकी है उतनी मेरे बहनोई की है। इन दोनों को फांसी दी जाए बस। किन दोनों को? बहन को भी और बहनोई को भी। इन दोनों को फांसी दे दे। हाँ बस। डीपीओ के पास जाए, एसएचओ के पास जाते हैं, वो आगे से कहते हैं ना बनाती है आपकी बहन वीडियो। आपको ये मोबाइल पे भी बहन की वीडियोस आई थी? हाँ जी। कितनी? एक ही मैंने खुद ली थी, जाके अड्डे पे लड़का है उससे ली थी। ये आपने क्लीन शेव शुरू से की हुई है? नहीं मैडम, मैं डांस करता हूँ। और ये प्लकिंग भी आपने खवातीन की तरह कराई? हाँ जी। कहाँ डांस करते हो? शादियों पे। अच्छा, उन इवेंट्स में कॉस्ट्यूम कौन सा करते हो? लड़कियों वाला? जी। वो कसर तो नहीं है अंदर? नहीं नहीं, मुझे है, मैं शुरू से, हाँ मुझे शौक है डांस का। जी। अस्सलाम वालेकुम, इधर मेरी बात सुनो। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? मोहम्मद फैसल। मोहम्मद फैसल। मोहम्मद एहसन। फैसल। मोहम्मद फैसल। फैसल क्यों रो रहे हो बैठ के? गलती हुई है हमारी बहन से, हम मानते हैं। हाँ। लेकिन गलती जितनी इसकी है उतनी मेरे बहनोई की है। हाँ। हम ये इंसाफ चाहते हैं, यहाँ इंसाफ नहीं मिलता, इन दोनों को फांसी दी जाए बस। किन दोनों को? बहन को भी और बहनोई को भी। इन दोनों को फांसी दे दे। हाँ बस। उनको भी पता हो कि हमारे लड़के ने ये काम किया, हमें भी पता हमारी लड़की ने एक मरतबा नहीं 40 मरतबा वीडियो भेजी।
अच्छा। हमारे अल्फाज नहीं, डीपीओ के पास जाए, एसएचओ के पास जाते हैं, वो आगे से कहते हैं ना बनाती है आपकी बहन वीडियो। चलो बच्चे हैं, गलती होगी है, मानते हैं हाँ। हम गलती हुई है बहन से। हाँ हाँ इंसान गलती का पुतला है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आगे से उसका तमाशा बनाया जाए। सारे ठीक लोग है। तमाशा बनाते हैं हमारा। लोग तमाशा बना रहे हैं। लोग मोहल्ले वाले बना रहे हैं, जो भी मोहल्ले से गुजरता है ये उनका घर है जिनकी लड़की की वीडियो वायरल ओए हुई है। होए। ये सामने एक नुक्कड़ पे दीमा भट्टी, उसका अच्छा। दोस्त है लड़के के भाई और लड़के के बाप का, वो इधर वही बैठा था? हाँ। अच्छा। उसका बड़ा भाई आता है, टांग पे टांग रख कैसे बैठता है इधर सामने बदमाशों की तरह। उसका अब्बू गुजरता है इधर से, जब लेके आए ना उसे लड़के को बाहर से, हो। छोड़ दिया, हमें पता ही नहीं। लड़के को कहाँ से बाहर से लेके आए? वो जेल से जब लेके अच्छा, आए हवालात से। हाँ जी, तो इधर से गुजरते हैं, अब्बू जी एक मिनट चुप करो, इधर से गुजरते हैं। हम जब थाने गए ना दोबारा, हमने एसएचओ को बताया कि लड़के का बाप गुजरा है इस तरह, बहन को मेरी को ना पिस्टल दिखा के गया, ये देखो अब। इसको? कायनात को? जी। अब उस वक्त हमने वीडियो नहीं बनाई, लेकिन उसके अगले दिन हमने वीडियो बना ली थी जब वो मोटरसाइकिल पे अपने जब दोस्त पिस्टल दिखा दिखा के गुजरता है। हाँ जी। वीडियो है आपके पास? हाँ जी, पिस्टल की नहीं है, वैसे वीडियो है हमारे पास। अच्छा, फिर कुछ भी नहीं, उधर जाते हैं, वो भी हमारी बात नहीं सुन रहे कोई भी, कौन नहीं सुन रहा? ना ही पुलिस वाले सुन रहे, कोई भी एक्शन ही नहीं ले रहे। मैं उन्हें मार दिना, इन्हू वैर मार दिना, दसो ਜਾਂ थाने वाले मैनू ना पढ़न, मैं मारदा इन्हू फैर, दसो मैं मार दिना अपनी भैन नू, मैं या मैनू ये इजाजत देन पुलिस वाले दोनों ने चौंक च मैं फैर मारदा बेनोई नू भी इनू। ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਸਾਡਾ ਕਰ ਦੇਣ, ਗਲਤੀ ਘਰ ਬੈਠੀ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। हाँ अच्छा, साड़ी भी अब मुझे इज्जत ये बात जो है बताओ- फिर। मुझे ये बताओ कि सदर थाने गए हो, हाँ जी, ऐसी पुलिस का क्या रवैया है? ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇਹੀ ਆਪ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਦੁਬਾਰਾ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਕੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਗੀ, ਪੁੱਛੋ ਇਹਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਐਸਐਚਓ ਨੇ। अच्छा। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਵੀਡੀਓ। अच्छा ठीक है, तो डीपीओ के पास गए फिर DPO एसएचओ बात नहीं सुनता? हाँ जी, ਡੀਪੀਓ ਕੋ ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ, ਡੀਪੀਓ ਸਾਹਿਬ ਆ ਫੋਨ ਤੇ ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅਸੀਂ 3 ਦਫਾ 2 ਦਫਾ ਗਏ, ਸਾਡੀ ਡੀਪੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਬਸ ਫੋਨ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਚਲੋ ਜੀ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਓ। डीपीओ का क्या नाम है? डीपीओ काड़ा राशिद हिदायत। राशिद हिदायत साहब के पास भी गए हो? हाँ जी, मैं 2-3 तो सुना बड़े अच्छे बंदे हैं वो। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ 2-3 ਦਫਾ ਗਏ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਫੋਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰਚਾ ਜਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅੱਗੇ ਜਾਈਦਾ ਵਾ। ਐਸਐਚਓ ਕੋ ਦੁਬਾਰਾ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਵੀਡੀਓ। ਮੰਨਦੇ ਆ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਗਲਤੀ, ਕੱਲੀ ਭੈਣ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਵੀ ਗਲਤੀ, ਬਹਿਨੋਈ ਮੇਰੇ ਦੀ ਵੀ ਗਲਤੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੱਲੀ ਭੈਣ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, हाँ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਕੰਮ ਹੋ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ, ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਹੁਣ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਗਿਆ। ਸਿੱਧਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੰਦੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿਣ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅੱਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਧਮਕੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੋਂ ਦਾ ਭਰਾ ਵੱਡਾ ਇੱਥੇ ਲਾਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ ਨੁੱਕਰ ਤੇ, ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਕਿਹਦਾ ਵੱਡਾ ਲੰਘਦਾ ਭਰਾ? ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਹੈ, ਲਾਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੁੱਕਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਵਾ। ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਕੀ ਤੋਂ ਬਹਿ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਘੂਰੀਆਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਕਦੇ ਇੰਜ ਡਰਾਉਂਦੇ ਸਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ एसएचओ का की नाम है? ਰਿਆਜ਼ क्या नाम है? रियाज। रियाज। हाँ जी, एसएचओ SHO सदर सदर, ओकाड़ा। हाँ जी। वो क्या कहते हैं? वो कुछ नहीं, वो आगे से कह रहे हैं कि ना बनाती आपकी बहन वीडियो, ना बनाती ताड़ी बहन वीडियो कहते। भाइयों के लिए तो बहुत मुश्किल है ना, बहुत जिसने साढ़े घर से वास्ते। बाहर निकलना है, जाहिर है की मुंह दिखाए लोग। हाँ जी, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਈਦਾ, ਇਧਰੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਕੋਈ ਇਧਰੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਗਾਨੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਦਾ ਪਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਆਹ ਦਾਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਿੰਦੇ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੋ ਪਾਸੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਟਣ ਦਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। गलती घर बैठी, साड़ी भैन घर बैठी, उन साढ़े सारे वास्ते जब ये सजा सारा बनी। पता चला, आपको ये मोबाइल पे भी बहन की वीडियोस आई थी? हाँ जी, कितनी? एक ही मैंने खुद ली थी, जाके अड्डे पे लड़का है उससे ली थी। अड्डे पे लड़के से ली थी? हाँ जी, ਅੱਡੇ ਤੇ ਜੂਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, 버ਗਰ पास ਸ਼ਵਾਰਮਾ। भी थी वीडियो? ਹਾਂ ਜੀ, ਪੂਰੇ यानी वायरल हो गई है? ਹਾਂ ਜੀ, WhatsApp ग्रुपां ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲਾਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬਹਿਨੋਈ ਆਪਣੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਲਾਈ। अच्छा मुझे बताओ, जब वीडियो उससे जाके लेकर आए हो, फिर आके बहन को पूछा? ਪੁੱਛਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਇਹਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਫੋਨ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਲਿਆ ਦੇ, ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀ। ਰੋਂਦੀ ਸੀ ਅੱਗੋਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮੋਮ ਦੇ ਲਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਿਆ। ये आपने क्लीन शेव शुरू से की हुई है? ਨਹੀਂ ਮੈਡਮ, ਮੈਂ डांस करता हूँ। डांस करते हो? हाँ जी, मैं ਇਹਦਾ और ये प्लकिंग भी आपने खवातीन की तरह कराई हाँ हुई जी। है? कहाँ डांस करते हो? शादियों पे। शादियों पे? हाँ जी। वो जो इवेंट रात वगैरह। में लड़कियां हाँ जी, बुलाते इवेंट- हैं डांस के जी। लिए? अच्छा जी, मैं इवेंट वगैरह करता हूँ। इवेंट्स करते हो? हाँ कब जी, से? तकरीबन को 3-4 साल हो गए। वहाँ से अच्छे पैसे बन जाते हैं? हाँ जी। और भी कोई जाता है हाँ आपके जी, घर में हमारा से? नहीं घर में से कोई भी नहीं, हमारा अलग ग्रुप है। अच्छा, तो आपको इस बात की इजाजत आपके अम्मी अब्बा ने दी हुई है या चोरी छुपे जाते हो? नहीं, मैं चोरी छुपे जाता था पहले, लेकिन ये अभी इनको मजबूर किया है, इनके आगे हाथ जोड़े कि वैसे और कोई मांगने से कोई भी नहीं देता। फिर अम्मी अब्बू को मनाया तो वो मान गए? हाँ जी। तो हफ्ते या 10 दिन के बाद इवेंट मिल जाता है?
कभी मिल भी जाता है, कभी नहीं भी मिलता। अच्छा, उन इवेंट्स में कॉस्ट्यूम कौन सा करते हो, लड़कियों वाला? जी। वो तुम्हें क्या है, तुम्हें प्यार है, मोहब्बत है, इश्क है, पागल हो क्या हो तुम? जब उसने किसी के काबल छोड़ा नहीं, वो खुद कहता है कि ना मैंने खुद रखना है, वो किसी एक के तरफ वो काबल तुम्हें छोड़नी बारात है। वाले दिन छोड़ के चला गया है, फिर उसने तुम्हारी गंदी वीडियोस पकड़ के लोगों को दे दी हैं, अड्डों पे लोगों के मोबाइलों में पड़ी हुई हैं। अब तुम कहती हो मैंने उसके साथ रहना है। तो अब किसी और के भी तो काबल नहीं ना, उसने छोड़ा मुझे, कोई और कौन शादी करेगा? कोई ऐसी वीडियो देख के किसी के साथ शादी करता है? देखो बाप रो रहा है बैठ के, क्या कसूर है मुझे बताओ, भाई का क्या कसूर है? तुम्हारी आशिकी मशूकी ने पकड़ के पूरे घराने को रुलाया हुआ है, माँ बेचारी बूढ़ी रो रही है, चंगी आशिकी मशूकी पाई है। कहते ਸੀ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਂ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਫਾਇਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਜੇ ਕੰਮਾਂ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਹੋਣਾ ਸੋ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਮਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬੜੀ ਮਾਜ਼ਰਤ ਚਾਹਨੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਦੁਖਾਣ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਮਾਵਾਂ ਵਰਗੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਚਾਹਨੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ, ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਠੀਕ। ठीक हो माँ जी, ना करो ना करो माँ जी। बेटी दे वल्लों बहुत ही मसला बन गया, ਹਾਂਜੀ। की कहोगे? ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਂ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਫਾਇਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਜੇ ਕੰਮਾਂ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਹੋਣਾ ਸੋ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ। सही गल है। ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਕੋਈ। हाँ ਮਰ ਜੂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਸਾਨੂੰ ਦਵਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚ ਫੜਦੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਕੀ ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ अच्छा हुण तुसी की चाहते हो, इंसाफ च की होना चाहिए? ਇਨਸਾਫ ਚ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਅੱਗੇ ਖਲਾਈ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ठीक है, पूछना चाहिए। फिर ਤੇ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨਾ ਕਰਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਕੋਈ ਕੀ ਵਸਾਉਣਾ ਰੱਖਣਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ बच्ची नू मतलब अपने घर च वसांदा या हाँ नहीं जी, वसांदा, हाँ जी, ए गल चाहते हो? हाँ ठीक है, ए वसना चाहती हो उथे? ਹਾਂਜੀ। वहां पे रहना चाहती हो हाँ शौहर के जी, साथ? हाँ जी। अभी भी? हाँ जी। वो तुम्हें क्या है, तुम्हें प्यार है, मोहब्बत है, इश्क है, पागल हो क्या हो तुम? जब उसने किसी के काबल छोड़ा नहीं, वो खुद कहता है कि ना मैंने खुद रखना है, वो किसी एक के तरफ वो काबल तुम्हें बारात छोड़नी है। वाले दिन छोड़ के चला गया है, फिर उसने तुम्हारी गंदी वीडियोस पकड़ के लोगों को दे दी हैं, अड्डों पे लोगों के मोबाइलों में पड़ी हुई हैं। अब तुम कहती हो मैंने उसके साथ रहना है। तो अब किसी और के भी तो काबल नहीं ना, उसने छोड़ा मुझे, कोई और कौन शादी करेगा? कोई ऐसी वीडियो देख के किसी के साथ शादी करता है? देखो बाप रो रहा है बैठ के, बाप रो रहा है बेचारा, बाप का क्या कसूर है? क्या कसूर है मुझे बताओ, भाई का क्या कसूर है? तुम्हारी आशिकी मशूकी ने पकड़ के पूरे घराने को रुलाया हुआ है, माँ बेचारी बूढ़ी रो रही है, चंगी आशिकी मशूकी पाई है। अच्छा माँ जी, तुसी ये कहंदे हो कि उत्थे वसे हुण? ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੋਣ। टीम पुकार ने अपने फर्ज को अदा किया हमेशा की तरह। आला हुकाम से मेरा यह मुतालिबा है कि इस लड़की की जिंदगी भी बचाएं और इसकी इज्जत भी बचाएं। इसके साथ ही इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।